ये कहानी एक छोटे से गांव नागाधारी की है जो गहरे जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। ये गांव इतना प्राचीन था कि इसके बारे में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित थीं। किंवदंती थी कि इस गांव के ऊपर एक भयंकर अभिशाप मंडरा रहा है। यह अभिशाप था आग का राजा। इस राजा का नाम तो कोई नहीं जानता था, पर गांव वालों का मानना था कि वह एक प्राचीन समय का अत्याचारी राजा था, जिसने अपनी क्रूरता और आग की शक्ति से इस भूमि पर राज किया था। परंतु एक दिन गांव के महान योद्धाओं ने उसे जादुई गुफा में कैद कर दिया और उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया। किंतु गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वह राजा आज भी उस गुफा में बंद है और अगर उसे कोई गलती से मुक्त कर दे तो वह फिर से अपनी आग की ज्वालाओं से सब कुछ भस्म कर देगा। हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हैं उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। आज की कहानी का शीर्षक है आग का राजा। समय बीतता गया और ये दंतकथा धीरे धीरे गांव वालों की स्मृतियों से धुंधली हो गई। परंतु कुछ महीनों से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी अचानक से किसी खेत में आग लग जाती तो कभी रात में पहाड़ियों के ऊपर आग की लपटें दिखाई देती। लोगों ने गांव के पुजारी से सलाह ली और उसने कहा कि ये संकेत है कि आग का राजा जागने वाला है। ये सुनकर पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। इस कहानी का नायक एक 18 वर्षीय युवक था जिसने अपने बचपन में ही अपने माता पिता को एक भीषण आग में खो दिया था। तब से उसे आग से गहरा भय था। अर्जुन की परवरिश उसकी दादी ने की थी, जिन्होंने उसे कई बार उस राजा की दंतकथा सुनाई थी, लेकिन उसने हमेशा इसे एक कहानी ही समझा था। गांव के हालात देखकर अर्जुन बहुत बेचैन हो गया था, लेकिन उसे अपने अंदर छिपी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव के पास के जंगल में गया। वहां एक गुफा के बारे में उसने अपने दोस्तों से सुना था। इस गुफा का नाम था अग्निकुंड गुफा। ये वही गुफा थी जहां आग के राजा को कैद किया गया था, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस गुफा का दरवाजा खोज लिया। खेल खेल में उन्होंने गुफा का दरवाजा खोल दिया और बिना ये जाने कि उन्होंने क्या किया है, वापस लौट आए। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं और भी तेजी से होने लगीं। रात के समय गांव के चारों ओर से आग की लपटें उठने लगीं। अर्जुन ने अपनी दादी को ये बात बताई और उसकी दादी ने उसे बताया कि उसे उसी दिन से डर था जब उसने पहली बार गांव के आसपास लाल नारंगी आकाश देखा था। उसकी दादी ने उसे बताया कि यह संकेत है कि आग का राजा वापस आ गया है और अब उसे रोकने का एक ही उपाय है, वो पवित्र तलवार जिसे अर्जुन के पूर्वजों ने छुपा दिया था। अर्जुन को ये सुनकर झटका लगा कि उसके पूर्वज कभी इतने शक्तिशाली योद्धा थे। उसे अपने भाई को पीछे छोड़कर उस तलवार को खोजने के लिए निकलना था। गांव के बुजुर्गों ने उसे एक प्राचीन नक्शा दिया जो तलवार की स्थिति तक पहुंचने का मार्ग दिखाता था। तलवार को खोजने का सफर खतरों से भरा था। उसे जंगलों में रहस्यमयी जीवों और भूत प्रेतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में अर्जुन ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि धधकती नदी जो आग के लावे जैसी थी और एक अंधकार में जंगल जहां हर कदम पर मौत का साया था। इस यात्रा के दौरान अर्जुन को खुद की आग से जुड़ी हुई एक अद्भुत शक्ति का भी एहसास हुआ। वह महसूस करता है कि जब वह बहुत गुस्से में होता है या डरता है तो उसके हाथों से हल्की गर्मी निकलने लगती है। उसकी यह शक्ति उसके पूर्वजों से उसे मिली थी और वह इसे समझने की कोशिश करता है। कई दिन और रातों की यात्रा के बाद अर्जुन अंततः उस जगह पर पहुंचता है जहां पवित्र तलवार छिपाई गई थी। वह स्थान एक प्राचीन मंदिर था जो अब समय के साथ खंडहर हो चुका था। मंदिर के भीतर पहुंचते ही अर्जुन को महसूस होता है कि वह किसी प्राचीन और अदृश्य शक्ति से घिरा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में उसे तलवार मिलती है जिसे निकालने के लिए उसे एक रहस्यमयी पहेली को हल करना होता है। अर्जुन अपनी सूझबूझ से पहेली को हल करता है और तलवार को प्राप्त करता है। तलवार चमकदार और शक्तिशाली थी और इसे पकड़ते ही अर्जुन को महसूस होता है कि यह तलवार केवल आग के राजा को हराने के लिए ही बनी है। तलवार लेकर अर्जुन गांव वापस आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। आग का राजा अब पूरी तरह से जाग चुका था और उसने गांव पर हमला करना शुरू कर दिया था। चारों ओर आग की लपटें फैल रही थीं और गांव वाले घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। राजा की उपस्थिति भयानक थी, उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी आंखों में जलती हुई ज्वालाएं थीं।
वह पूरे गांव को राख में बदलने की कसम खा चुका था। अर्जुन अब गांव का एकमात्र उद्धारक था। वह तलवार लेकर राजा के सामने खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही उसने राजा पर हमला किया, तलवार ने काम नहीं किया। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि तलवार क्यों काम नहीं कर रही। तभी उसकी दादी ने उसे याद दिलाया कि यह तलवार केवल तब काम करेगी जब अर्जुन अपने अंदर के डर को पूरी तरह से छोड़ देगा और आग के प्रति अपने भय को स्वीकार करेगा। यह अर्जुन के लिए सबसे कठिन क्षण था। उसे अपने माता पिता की मृत्यु और अपनी पुरानी यादों का सामना करना पड़ा। परंतु उसने साहस जुटाया और अपनी आंतरिक आग को महसूस किया। वह समझ गया कि उसकी शक्ति आग से डरने में नहीं, बल्कि आग को स्वीकार करने में है। जैसे ही उसने अपने डर पर काबू पाया, तलवार चमकने लगी और अर्जुन ने राजा पर हमला कर दिया। आखिरकार अर्जुन ने आग के राजा को हरा दिया और गांव को बचा लिया। राजा की ज्वाला धीरे धीरे बुझ गई और उसका शरीर राख में बदल गया। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी को सलाम करने लगे और अर्जुन ने खुद को भी एक नए रूप में देखा, एक योद्धा के रूप में जिसने अपने डर को पराजित किया और गांव को विनाश से बचाया। अर्जुन ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गया। अब उसे आग से डर नहीं था, बल्कि उसने ये समझ लिया था कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम उससे बड़े हो जाते हैं। गांव में शांति लौट आए और आग के राजा की कथा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।